वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बच्चे की जो बच्चा आपके सवाल पूछने पर चुप हो जाता है। कोई भी सवाल आप करते हैं वो ठीक है ये जवाब देकर आगे बढ़ जाता है। इस कहानी में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट तौर पे बात जो करने वाले हैं वो टीचर्स से, पेरेंट्स से एंड स्टूडेंट्स से, ये टीम से बात करने वाले हैं। पिछले 24 से 72 घंटों के बीच दो कहानियां हमारे बीच आई। उन दो कहानियों के बेसिस पे हम क्या सीख सकते हैं, हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम कहानी की तरफ जाएंगे उससे पहले आपका वेलकम है आपके अपने चैनल प्लेटफॉर्म पे तमाम पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए मैं कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। एक कहानी है 6 साल के उस बच्चे की जो बच्चा टूर पर गया हुआ था, माँ बाप के साथ घूमने के लिए गया था। और घूम कर जब वापस आया तो देर रात हो चुकी थी। सुबह उठा और वो स्कूल इसलिए गया क्योंकि काफी दिनों के बाद उसे अपने दोस्तों से मिलने का उमंग था उसके दिल में। वो अपने दोस्तों से मिल पाएगा, अपने टीचर से, अपनी मैम से मिल पाएगा। लेकिन कहानी उसके उल्टे बरस अगले दिन हुई। वो ये है कि टीचर ने होमवर्क मांगा, बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि वो देर रात वापस आया था। और टीचर्स ने वहां पर इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया, ज्यादती की कि बच्चे की मौत हो गई। एक कहानी तो ये है। इस कहानी को यही छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। एक 20 साल का बच्चा है जो अपने माँ बाप से आईफोन मांगता है। आईफोन कोई बहुत बड़ी चीज माँ बाप को के लिए नहीं दिया जा सकता था, लेकिन किसी भी वजह से उसके माँ बाप ने उस वक्त मना किया। मना करना अच्छी बात है, लेकिन मना करने का तरीका क्या था, उसके साथ उसको ट्रीट कैसे किया गया? क्या बचपन से उन्होंने उसके डिमांड्स को पूरा करने में इसी तरीके से मना करके डिमांड पूरी किया, या फिर पहली बार ऐसा कर रहे थे? ये चीज सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस कहानी का जो अगला हिस्सा मैं बताने जा रहा हूँ वो दिल को दहला देने वाला है। कि बच्चे ने जब ऐसा सुना कि माँ बाप उसको नहीं दे रहे तो वो पहाड़ों पे चढ़ गया। उसके इलाके में पहाड़ होगा, पहाड़ों पे चढ़ गया और पहाड़ पर काफी मशक्कत हुई। पुलिस आई, आसपास के लोग आए, सबने समझाया, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं था। बच्चे के फादर उसके पीछे ऊपर चढ़कर उसे मनाने की कोशिश करने गए तो बच्चे ने ये देखकर छलांग लगा दी। और फिर उसके पीछे फादर ने, उसके पीछे मदर ने। क्या ऐसा प्यार जताना कितना सही है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हो सकता है इस कहानी के पीछे की सच्चाई कुछ और भी हो, जो ग्राउंड रिपोर्ट पे आसपास के लोगों से बात करने से पता चल सकती है। लेकिन ये चीज जो सामने आ रही है, इसके बेसिस पे मैंने आपको ये दो कहानियों को बताना मकसद क्यों था, वो उसकी तरफ अब आते हैं। हो सकता है कि आप इस कहानी के पस मंजर का कुछ दूसरा हिस्सा जानने होंगे। आप जरूर उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आइए, आपका बच्चा जो 5 साल का है, 6 साल का है, अलग अलग एज का है, वो स्कूल से आता है, अपने शूज उतारता है, बैग रखता है, हाथ धोकर खाने के लिए बैठता है। तो आपका सवाल होता है कि तुम स्कूल से जो आए, स्कूल कैसा रहा आज का, आपके दोस्त कैसे हैं, आपको आज कुछ ऐसी परेशानी तो नहीं? क्या ये सवाल आप करते हैं? खुद से पूछिए आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक स्कूल चलाता हूँ, मैं पिछले 12-13 सालों से स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा हूँ, स्टूडेंट्स के मसाइल को देखता हूँ, स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ। तो मुझे पता है कि ये कहानी, ये सवाल हम नहीं पूछते, हम सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, स्कूल कैसा रहा? जवाब बच्चों का होता है ठीक। होमवर्क किया? यस और नो। मार्क्स कैसा है? अच्छा या बुरा? अगली बार अच्छा आएगा? ये सारी चीजें, इतनी ही सवाल हम करते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं करते। उससे कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारे स्कूल में आज क्या कुछ हुआ। हो सकता है कुछ पेरेंट्स पूछते भी हों, लेकिन ज्यादातर ऐसा है, आज तुम्हें किसी ने डांटा? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? कोई ऐसी बात जो तुम शेयर करना चाहते हो मुझसे? ऐसा कभी हमने बच्चे से बैठकर नहीं पूछा। और बहुत जरूरत इस बात की है कि हमें पूछना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप पूछेंगे तभी बच्चा बताएगा, तब वो चुप नहीं होगा। तो सवाल हमें करना होगा, तभी जवाब मिलेगा। सवाल पूछना हमारा काम है। सवाल जब आप पूछें तो फिर नरमी से पूछें, और सवाल पूछने के बाद जज करना ना शुरू करें। जब वो जवाब दे रहा है तो जवाब को सुने, और जवाब को सुनने के बाद उसी वक्त फौरन रिएक्ट करें। उस मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें, और बच्चे को भी अगर समझाने की जरूरत है समझाएं। हो सकता है कि बच्चे ने किसी दोस्त के बारे में कहा कि उसने हमको मारा, उसने चिढ़ाया, ये सारी चीजें, तो उसके बारे में बहुत सिंपल सा जवाब है बच्चों, पेरेंट्स के, आपको बच्चे को ये नहीं कहना है कि तुम्हारी ये गलती रही होगी इसलिए तुमको मारा होगा। टीचर्स ने तुमको डांटा है तो हो सकता है टीचर ही सही हो, दोस्तों के ग्रुप में दोस्त ही गलत है, तुम सही हो। इस तरह की चीजें हमें फौरन नहीं बोलना है, उस चीज को समझना है और उस चीज को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे हम अपने टीचर से। टीचर से बात करने इसलिए जरूरी है कि टीचर ही वो बुनियाद होता है जहां से बच्चा जो है
निखर के सामने आता है। पेरेंट्स जो समझाते हैं, पेरेंट्स जो सिखाते हैं, उससे आगे की दुनिया टीचर्स के पास होती है और टीचर उसको अलग तरीके से निखारता है, जमाने के साथ चलना सिखाता है। इस बारे में बात हम करेंगे अभी। नेचुरली जो है कि टीचर के पास जब बच्चा आता है तो टीचर्स के दिए हुए होमवर्क और टीचर के नहीं दिए हुए होमवर्क पे ही घर में ज्यादातर बातें आजकल होती है। टीचर्स ने अगर होमवर्क लिखने के लिए दिया है तो बच्चा लिखेगा, नहीं दिया तो नहीं लिखेगा। टीचर्स ने अगर हो सकता है पेन की स्पेलिंग PEN पेन के बजाय PAN पैन लिख दिया, वो पेन नहीं है। बच्चे ने पेन समझा, वो पैन है, लेकिन बच्चा उसको पेन इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि टीचर्स ने कभी पैन पढ़ाया था। ये फर्क माँ बाप कितना भी समझा ले, बच्चा नहीं समझता है, छोटे बच्चे। तो उस चीज को टीचर को इसलिए समझना है कि टीचर्स आपसे गुजारिश ये है कि आपकी क्लास अगर शांति से पढ़ रही है, जिसका ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेसफुल टीचर हैं, आपका क्लास सबसे बेस्ट है, नहीं। आपको सोचने की जरूरत होगी कि आपके बीच जो बैठा हुआ बच्चा है, वो बच्चा सवाल पूछता है कि नहीं, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि नहीं, वो मोटिवेशन लाता है कि नहीं अपना। आप जब सवाल पूछते हैं, क्या वो डर के सिमट जाता है या फिर आगे बढ़ के सवाल का जवाब देता है। आप जब सवाल पूछते हैं तो बच्चा आपसे सवालों का जवाब आपके हिसाब से देता है या फिर वो अपनी सोच से देता है। एक दूसरी बात कि वो शांति जो है, क्या वो डरा कर है या मारपीट कर है, ये भी समझने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने आप को बदलिए और बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। वो बच्चा कोरा कागज है, खाली ब्लैंक शीट है, उसको कैसे भरना है वो आपको तय करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। आप ट्रेनिंग लें, आप सीखें, ये दौर है सीखने का और हर दौर सीखने का रहा है। तो आज के दौर में आपको हेल्प करने की बहुत सारी चीजें मौजूद है। पहले के दौर में सिर्फ किताबें हुआ करती थी, लेकिन मैं आज भी कहूंगा कि अगर आपको सीखना है तो किताबें जरूर पढ़ें ताकि आपको सीखने का मौका मिले। अब बच्चे से बात करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको आपके सीनियर, आपका साथी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके भाई बहन, आपके किसी भी आसपास के कोई भी सोसाइटी के कोई भी लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आपके साथ कोई भी ज्यादती कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको चिढ़ा रहा है और आप उसे डील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को बताने के बाद भी डील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम किसे बताएं, तो आपको अपने आसपास के किसी भी ऐसे शख्स को बताना चाहिए जो जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। अपने प्रिंसिपल को बताएं, अपने डायरेक्टर को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, अपने माँ बाप को बताएं, अपने भाई बहन को बताएं। जरूर बताएं, क्योंकि ये दौर बताने से हल करने का मसला है। सिर्फ रिएक्ट करने से नहीं होगा, उसे हल करना होगा आगे बढ़ के। तो हम हल करने को तैयार हैं, रिफॉर्म बे तमाम की टीम हल करने को तैयार है। मैं मौजूद हूँ, अगर मुझसे अगर कभी कुछ मसाइल हल करवाना है तो आप जरूर आए। मेरे बारे में जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं पिछले कई सालों में, वो जानते हैं कि वो बच्चा हमसे एक बार कनेक्ट हो जाता है तो उस बच्चे की से जुड़ी हुई खुशियाँ, दुख, तमाम चीज़ों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पता करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चा कल क्यों नहीं आया, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये कह के कि बाबू कल नहीं आए थे, रेगुलर आया करें, ये कह के हम अपने आप को आज़ाद नहीं छोड़ते। वो क्यों नहीं आए, इस कारण को जानने की कोशिश करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत करना होगा और भी अपने पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि पेरेंट्स जाएँ और बच्चों से इस तरह के सवाल करें और उसको देखें, समझें, क्या ऑब्जर्व करते हैं, उस बारे में आप डिस्कस करें। तो ये शुरुआत हमें करना होगा। रिफॉर्म भी तमाम आपके साथ है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म भी तमाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।